फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर आज के अपने इस इम्पोर्टेंट और शानदार मॉक टेस्ट को। आपने इसको साथ साथ में करते जाना है और साथ में अपना स्कोर अंतिम में ज़रूर बताना है। इससे पहले जो भी हमारे 4 मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं उन्हें भी ज़रूर देखें, जो आपको काफ़ी बूस्ट करेंगे आपको स्कोर करने में। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट सेशन। तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसमें हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें इंग्लिश के 25, जीके जीएस के 25, मैथ्स रीजनिंग के 25, कंप्यूटर और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 25। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गुलाब सिंह, करण सिंह, रणवीर सिंह या रंजीत सिंह। आपने भी अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताना है। वीडियो को पॉज कर करके आप अपने स्कोर जरूर मार्क करें, आपको इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब से लेके 4 जो मॉक टेस्ट हुए हैं उन्हें भी जरूर देखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाने की बात करें, करण सिंह इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक पब्लिशर बाय द पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव की इनमें से कौन सी बुक है, तवीती चंचनाहन, नेरियां गलियां, पोटा पोटा निम्बल, या सारे ऑल ऑफ अबब। तवीदी चंचन, नेरियां गलियां, पोटा पोटा निम्बल। तो इनमें से बताना है आपने पब्लिशर बायस पद्मा सचदेव। तो इनमें से सारी जितनी भी ये बुक्स हैं, तवीदियां छंछना, उसके बाद नेरियां गलियां, उसके बाद पोटा पोटा निम्बल, ये तीनों कोदियां ना पद्मा सचदेव दियां। ऑल ऑफ अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, काफी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। डॉक्टर करण सिंह, मेहर चंद महाजन, सैयद मीर कासिम, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह का आपने बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सैयद मीर कासम इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और शानदार इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है। और सैयद मीर कासम नहीं, मेहर चंद महाजन इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छे से सभी चीज़ें करनी है और बढ़िया तरीके से आपने आगे बढ़ना। अभी चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो इसी तरीके के हमारे जो जहाँ पे सेशन है वो किए जाएंगे। तो डेली बेसिस पे इसी तरीके का टॉपिक किए जाएंगे। अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं, फिर पूरा डिटेल में विस्तार में ये किया जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बैटरी, बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इनमें से कुछ भी नहीं। तो कंप्यूटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड जो कंप्यूटर है कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी या लैटिन। तो कंप्यूटर की बात करें जो डिराइव किया गया है कौन से वर्ड से, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो बताना है क्या हो जाएगा, पैस्केलिन इज आल्सो नोन बाय। पैस्केलिन को और हम क्या बोलते हैं, अबैकस, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन या डिफरेंस मशीन। तो पैस्केलाइन इज आल्सो नोन बाय। तो पैस्केलाइन इज आल्सो नोन बाय क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडिंग मशीन इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया और शानदार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देख लीजिए किस टाइप में आपका होगा, several disciple follow the footstep of their guru, follow in, follow on, are following या no improvement। several disciples follow the footsteps of their guru। तो इधर बताना है क्या इसमें क्वेश्चन होगा। तो follow the footsteps, follow in the footstep of their guru। ठीक है, follow in the footstep of their guru। ठीक है, follow in the footstep of their गुरु। ठीक है, फॉलो इन दी फुटस्टेप ऑफ देयर गुरु, इसमें काफ़ी बढ़िया जो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, सेवरल डिसिपल्स जो आपने बताने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेवरल डिसिपल्स जो आपसे पूछा जा रहा है तो वो आपने इसमें बताना है। ठीक है, सेवरल डिसिपल्स वाला। तो इसमें आपने जो भी चीज़ें में ध्यान रखना है, सेवरल डिसिपल्स फॉलो द, जो क्या हो जाएगा इसमें फॉलो इन इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के इस तरीके से चलेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, विच हु विल प्रोवाइड रिलीफ टू द पोर इन द कंट्री। कौन प्रोवाइड करता है रिलीफ पोर को कंट्री में, मनी, शक्कर, शेल्टर या नो इम्प्रूवमेंट।
तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि शक्कर इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन पूरे मॉक टेस्ट की तरफ। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो जहाँ पे आ जाएगा जैसे पोटैटो, कैरेट, रेडिश का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे बात करें जो हमारे पास आ जाएगी पोटैटो, कैरेट और रेडिश, टमाटो, स्पाइनच, ग्राउंडनट या सीसम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंडनट, क्योंकि जो भी है सारी अंडरग्राउंड है। पोटैटो और कैरेट का संबंध है, रेडिश का ग्राउंड वाली ही बनेगा, यानी कि जो अंडरग्राउंड होती है वो ग्राउंडनट ही होती है, बाकी सारी अबव द ग्राउंड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसलिंग का कराटे के साथ और बॉक्सिंग का किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे मार्शल आर्ट्स हो जाएंगे। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, स्विमिंग, पोलो और पोल वॉल्ट ये नहीं आएगा, बॉक्सिंग और जूडो इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का संबंध 11 से बना है, तो इसी तरीके से बनाना है कि 11 का क्या बनेगा, यानी कि 6 से 11 कैसे बन सकता है, डबल माइनस वन। तो डबल माइनस वन कितना होगा, 11, इधर भी 11 का डबल 22, 22 माइनस वन कितना हो जाएगा, 21, 22 माइनस वन कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFGIJK, EFGIJK, तो क्या आ जाएगा, EFGIJK MNO का संबंध बताना है। तो जहाँ पे देखिए ई से आई आया है, ई से आई आया, ई का नंबर 5 होता है और आई का नंबर 9 होता है, यानी कि 5 + 4 हुए 9 के लिए। तो इसी तरीके से एम से हम जब 4 करेंगे, एम का नंबर 13, 13 और 4 होता है 17। तो 17 पे क्या होता है हमारे पास, क्यू होता है, 17 पे क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, QRS इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इनमें से कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंट है। XUW, ठीक है, क्या आ जाएगा, XUW, ठीक है, उसके बाद DAC, PMN, जहाँ HEG। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, XUW। तो X से U तक जाने के लिए कितना होता है, X का नंबर हमारे पास 24 होता है, 24 माइनस U करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस कितने हुए इसमें से, 3 माइनस हुए, और U से W तक जाने के लिए +2 हुए, -3 +2, -3 और +2 हुए। ऐसे D से A तक जाने के लिए -3 और A से C तक जाने के लिए +2, P से M तक जाने के लिए, P से M तक जाने के लिए -3 हुआ और M से N तक +1 हुआ। तो हर किसी में +2 हो रहा है, लेकिन इधर +1 हो रहा है, तो +1 वाला यहाँ पे हमारे पास आउट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैट, कैट, सैट या गेट। तो यहाँ पे सभी के सेंटर में ई है, ए है, बाकी इधर ही ई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। आपने भी साथ साथ में अपने आंसर देते जाने हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पे चलते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 का 134 के साथ संबंध दिखाया है, 40 का 110 के साथ, 18 का 48 के साथ, 30 का 80 के साथ। तो 48 × 3 करेंगे, तो क्योंकि 3 वाला ये नंबर है, 48 × 3 करके देखते हैं कितना होता है। तो 48 × 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 144, उसमें से -10 किए होंगे, और 40 × 3 करेंगे 120, -10, यही हुआ है, डबल ट्रिपल -10। तो 18 को 3 से करेंगे, 18 को 3 से करने के बाद कितना आता है, 54, और 54 - 10 होता है 44, लेकिन इधर 48 है, यही यहाँ पे सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, क्योंकि यही ऑड वन यहाँ पे आउट होगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आपने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें काफ़ी समझ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स से ही बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। एक मंकी है, क्लाइंब कर रहा है 12 मीटर हाई स्मूथ पोल पे। इफ़ इट क्लाइंब 2 मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड स्लाइड डाउन 1 इन द नेक्स्ट मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 1 ही मीटर चल रहा है, 1 मिनट में 1 ही मीटर चल रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, हाउ मैनी मिनट्स में वो कितने पहुंचेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 2 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, ऊपर 2 मीटर ऊपर हुआ, 1 मिनट नीचे हुआ, यानी कि 1 मीटर ही चला। तो 12 मीटर को चलने के लिए वो कितना समय लगाएगा, 12 मीटर को चलने के लिए कितना समय लगाएगा, ये पूछा। 10, 21, 12, 13, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 मिनट ही उधर तक पहुँचने के लिए वो लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो मंकी है क्लाइंब कर रहा है 1 मीटर कर रहा है 2 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट, नहीं ध्यान से, टाइम क्या पूछा हुआ है, हाँ टाइम पूछा हुआ है, ठीक है, टाइम पूछा हुआ है यहाँ पे। तो टाइम पूछा हुआ है ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंब कर रहा है 2 मीटर फर्स्ट मिनट में
और 1 मीटर स्लाइड हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। एक और एक 2 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मीटर। 2 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मीटर, ठीक है। तो 2 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मीटर। तो यही ट्रेंड कंटिन्यू रहना है, यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो मंकी कितना क्लाइंब कर पाएगा, टॉप वाली पे तो जाएगा नहीं, 10 क्लाइंब कर पाएगा। तो 10 × 2 यानी कि 20 मिनट प्लस 1 21 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, वन डे ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट के समय 2 फ्रेंड सुधीर एंड अमन वर टॉकिंग फेसिंग ईच अदर, ठीक है। सुधीर और अमन दोनों एक दूसरे को फेस करके उसके सनसेट के समय, अमन शैडो वॉज ऑन द राइट ऑफ देम, यानी कि सनसेट हुआ सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यानी कि सन वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है। और दोनों एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके। और क्या हो रहा है, ये एक को मान लेते हैं अमन और एक को मान लेते हैं सुधीर, ठीक है। अमन और सुधीर आ गया। अमन शैडो वास ऑन द राइट ऑफ देन, अमन की शैडो है जो वो इसके राइट में पड़ रही है, इधर अमन की शैडो इधर पड़ रही है, ठीक है, इसके राइट में। तो इन विच डायरेक्शन अमन फेसिंग, बताओ अमन किस दिशा में फेस कर रहा होगा। तो फेसिस, इफ़ अमन फेसिस द डायरेक्शन अपोजिट टू द सुधीर इज फेसिंग, तो सुधीर किस दिशा में होगा, देखियो वेस्ट की दिशा में है अगर वो, तो अगर सन इधर से आ रहा है तो वो हमेशा वेस्ट के अपोजिट बनेगी। तो वेस्ट के अपोजिट क्या होगी, ईस्ट, यानी कि उसकी जो बन रही है शैडो वो अब ईस्ट दिशा में बन रही है। ईस्ट दिशा में जो उसकी शैडो बन रही है, अगर ईस्ट दिशा में उसकी शैडो बन रही है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ को फेस कर रहा है अमन। नॉर्थ इज द सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मैन हैड 19 काउस ऑल बट 7 डाइड, हाउ मैनी काउ डस ही हैव, बताओ उसके पास कितनी काउस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है 19 काउस थी, ऑल बट 7 डाइड, हाउ मैनी काउस डस ही हैव। तो एक मैन के पास 19 काउस थी लेकिन ऑल है बट 7 यहाँ पे मर गई। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑल 7 डाइड का क्या मतलब है, स्टेटमेंट 7 डाइड है यानी कि 7 काउस रिमेन अलाइव है, अदर डाइड है, हैंस 7 काउस लेफ्ट, ठीक है। ऑल बट 7 डाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इस क्वेश्चन में ही सही आंसर। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। यहाँ पे आपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है क्या होगा, इलेक्ट्रिक, इलेक्टर, इलेक्ट या इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपने बताना है सबसे पहले इलेक्ट, ELECT 3 वाला, तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 3214, ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आपने बताया। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 × 1 क्या कर रहा है, वो 28 कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे हुआ, जाने की देखिए 4 × 2 अगर क्या कैसे करेंगे, जो हमारे पास 48 है तो 4 × 1 है, ये कितना हो जाएगा 28 आया, ठीक है। तो 4 को 2 से करेंगे 4 2 ज़ा 8 और 1 को 2 से करेंगे 2, ऐसे ही हुआ है। जैसे देखिए 2 को डबल किया 4 और 3 को डबल किया 6, तो हमें क्या पूछा हुआ है 4 को डबल करेंगे तो 8, 3 को डबल करेंगे तो 6, 68, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा, ठीक है। शानदार, बढ़िया, राइट, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है। तो जहाँ पे 16 का 16, 210 और 14, यानी कि ऐसे करते हैं 16 × 14 करते हैं। तो 16 × 14 करके कितना आंसर आता है वो चेक करते हैं। उसके बाद 16 चौके 64, 6 कैरी 16 एकम 16 और 6 22, 222, 224 और 224 में से अगर 14 माइनस कर दें तो 210, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से माइनस। तो इधर भी करते हैं 14 × 12, तो 14 × 12 कितना होता है हमारे पास 166 और माइनस कितना करेंगे 12, 166 नहीं 168 और माइनस करेंगे 12, 156, यही होता है। 12 × 10 करेंगे 120, तो 120 माइनस 10 करेंगे तो 110। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आएगा। काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से डिफरेंट बताना है। डे नाइट, गुड बैड, क्लोज ओपन, साउथ वेस्ट। तो साउथ के साथ नॉर्थ आना चाहिए, वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है इस फिगर को कैसे कंप्लीट होगा, फिगर कौन सी फिगर से यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें फिगर वाली जो सीरीज है वो कौन सी आ जाएगी, बीच में ऐसा वाला पार्ट आना चाहिए, यानी कि बीच में ऐसा वाला जो स्लाइस आना चाहिए। तो ऐसे वाला स्लाइस एक ही पार्ट में है, वो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है। एक ही बीच में स्लाइस आ रहा है और स्लाइस के बाहर ही पूरी जो कवरेज है वो पूरी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर बताना है सीरीज में, रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 8 का डबल -2, 14 का डबल -2, 26 का डबल -2, 26 का डबल होता है 52, 52 का -2 होता है 50। तो यहाँ पे 48 आ रहा है, यानी कि 48 यहाँ पे रॉन्ग है, 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
तो इनमें से बताना है जो वर्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्लेयर, एफ भी है, एल भी है, ए भी है, आई भी है और आर भी है, यानी कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद एफ भी है, ए भी है, यू नहीं है, तो फॉल्टी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है टर्मिनेशन का क्या कोड है 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। तो कोड फॉर मोशन बताना है, मोशन का क्या कोड होगा। ठीक है, 4 3 8 5 8 6 4 8, तो इधर से निकल जाएगा। एम का कोड कितना, 4 वाला, तो 4 आ गया। उसके बाद ओ का कोड है सेकंड लास्ट आ गया 8। टी का कोड क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला 481 तो 481 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैलेंडर को उल्टा करके ये लिखा है सर्कुलर बताना है, यानी कि CALANDER। तो यहाँ पे क्या लिखा है CLA, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CRI। तो CRI वाले दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। CRI UC LR है या ALR, लास्ट में देखना है DER है तो EDR लिखा है, यानी कि ALR कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, D। ALR कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस मतलब डिवाइड है और डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 12। और माइनस का क्या मतलब हो जाएगा, माइनस मीन्स एडिड और प्लस मीन्स डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18, 2 आ गया। और 24 इंटू 12 करेंगे 240 और 24 264। ठीक है, 264 आ गया, 264 और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 264 हाँ ये इतना ही आएगा, 264 थोड़ी आएगा, 24 इंटू 12 240 और 48 288। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 288 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 288 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 288 में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 288 प्लस 2 290। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, एवरेज बतानी है ऑड नंबर की जो 100 तक है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर बतानी है कहाँ तक, 100 तक बतानी है। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100 50.5। देखिए ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर कौन से हो जाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऑड नंबर की कैसे निकालते हैं, जो इसमें से लास्ट ऑड हो। लास्ट ऑड कौन सा नंबर है, 100 से पहले 99, उसमें से 1 जोड़ना है, 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 100 और 100 बटे में 2 करेंगे तो 50। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो नेचुरल नंबर बताने हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, फर्स्ट स्थान है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कैसे करते हैं, जो नेचुरल नंबर होता है लास्ट उसमें 1 जोड़ दो और बटे में कितना कर दो, 2 कर दो। ठीक है, यानी कि जो लास्ट ऑड वाला वही इसमें है। कितने हैं 97 प्लस 1, तो 97 प्लस 1 कितना हो जाएगा 98/2, 98/2 कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.01 इज वट परसेंट ऑफ 0.1, यानी कि परसेंट बताना है। 0.01 कितना परसेंट हो जाएगा किसका, 0.1 का। ठीक है, इसमें से आपने ध्यान रखना क्या आ जाएगा 0. इसको ऐसे किसे लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम 1/100 लिख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.1, यानी कि इसको कट करते हैं, थोड़ा सा कट करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कट करके क्या करते हैं 0.01 की परसेंट हमने निकालनी है किसके साथ 0.1 के साथ, और परसेंट में करने के लिए इनटू में 100 आ गया। ठीक है, तो इसके 2 0 और इसके 2 0 कट हो जाएंगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि 1/0.1 तो 1/10, यानी कि इसमें क्या बन जाएगा 10। इस क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इधर ही डिस्कस कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई, यानी कि बट परसेंट ऑफ x इज वाई। तो 60% क्या हो जाएगा, यानी कि 60 बटे में 60% का मतलब क्या होता है 2/3/5, यानी कि 3/5 किसका x माइनस वाई का, 3/5 किसका x माइनस वाई का, किसके बराबर हो जाएगा 1/5 किसका x प्लस वाई का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 5 कट हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। और y प्लस वाई कितना हो जाएगा, ट्वाइस वाई। तो 2 से 2 कट x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के कितने हो जाएंगे, ये 50% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35% ऑफ अ नंबर 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर। तो जाने कि क्या बोला हुआ है, 35% किसी नंबर का। तो 35% किसी नंबर का हम देखते हैं क्या होता है। 35% ऑफ अ नंबर, 35/100 किसका पता नहीं है, एक्स का। ठीक है, तो वो कितना है, 50% है। ठीक है, 50% है, 50/x ऑफ 100, लेकिन उसमें से 12 कम, उसमें से -12 कम। 35 में से 50 गए तो कितना आ गया, 15/100 ऑफ x। तो वो कितनी आ गई वैल्यू, 12। कितनी आ गई वैल्यू, 12 आ गई। इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 को 3 से 12 और 5 को 20 से 100, 3 को 4 से 12, 40 को 4 से 80। तो 80 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से यहाँ पे अपने सेशन को इधर किया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन रावतबाटा इन विच स्टेट, महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ, राजस्थान, कैपिटल जयपुर, तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई। तो यहाँ पे आपने बताना है न्यूक्लियर पावर स्टेशन रावतबाटा जो लोकेटेड हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच रिवर, गोदावरी, शरवती, कावेरी या कृष्णा। तो महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन विच रिवर, वो कौन सा आ जाएगा, शरवती रिवर इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका। रिवर में ये हो जाएगा जो फ्लो करती है इंटायरली स्टेट ऑफ कर्नाटका में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर शरवती रिवर इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आएगा। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज स्किन अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कॉकरोच, फ्रॉग, शार्क या बेल। तो रेस्पिरेटरी जो स्किन है, तो स्किन वाला आपने बताना है। जो फ्रॉग हैज 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज एज द एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, फ्रॉग हैज द 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, फ्रॉग हैज द 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इट यूजेस, जो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉग इस क्वेश्चन में सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट बाय द खुजारो टेम्पल्स। तो खुजारो टेम्पल्स कौन सी डायनेस्टी द्वारा बनवाए गए हैं, चंदेला, चौहान, पारमरास या तोमार्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो खुजारो डायनेस्टी है। खुजारो डायनेस्टी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है और बिल्ट की गई है चंदेला राजपूत डायनेस्टी द्वारा 1950 से लेके 1050 तक। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, चंदेला डायनेस्टी इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश फर्ग्यूसन कॉलेज एट पुणे इन द ईयर ऑफ 1885, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, समाज सेवा संघ या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एस्टेब्लिश फर्ग्यूसन कॉलेज एट पुणे, तो फर्ग्यूसन कॉलेज एट पुणे आपने बताना है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज एट पुणे एस्टेब्लिश किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा इन 1885 में। इन 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेसिड्यूरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन असाइन टू, रेसिड्यूरी पावर किसको दी जाती है। तो जो आर्टिकल 248 है वो रेसिड्यूरी पावर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देता है, यूनियन पार्लियामेंट ओनली, स्टेट लेजिस्लेटिव ओनली, जब बोथ या नन ऑफ दिस। तो इनमें से बताना है क्या इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें जो यूनियन पार्लियामेंट में आती है, किस में आती है, यूनियन पार्लियामेंट में आती है, यानी कि दोनों में यहाँ पे आती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, इंसेक्ट स्प्रेड काला अजर। तो काला अजर इनमें से कौन स्प्रेड करता है, फ्रूट फ्लाई, टेस्टे फ्लाई, सैंड फ्लाई या मॉस्किटो। इंसेक्ट स्प्रेड काला अजर, तो काला अजर इनमें से कौन स्प्रेड करता है, जो इंसेक्टिड सैंड बाइट्स होती हैं। कौन सी होती हैं, सैंड बाइट्स, यानी कि सैंड फ्लाइज जो है उनके खाने के कारण जो काला अजर है क्रोनिक और पोटेंशियल फैटल पैरासाइटिक डिजीज है जो इंटरनल ऑर्गन लाइक रिवर और स्पैलन में काज करती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सैंड फ्लाई इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, चिकन पॉक्स,
पोलियोमाइलिटिस, इन्फ्लुएंजा या ट्यूबरक्लोसिस। डिजीज इज कास्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में से कौन सी डिजीज कास्ट होती है? तो वो क्या आ जाएगा? टीबी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। इनमें से बताना है नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरेंज रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री से संबंधित है? ब्राजील, सूडान, टर्की या यूक्रेन। तो जहाँ पे आपने बताना है जो हमारे पास ऑरेंज रेवोल्यूशन है ये यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइन जमुना रिवर? बेटवा, कोसी, गंडक। तो बेटवा एक नॉर्थ इंडिया जॉइनिंग जो जमुना ऐसे ट्रिब्यूटरी करती है विंध्यास की रेंजेस में जो आती हैं जो मध्य प्रदेश में और फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट में मध्य प्रदेश से और टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या आ जाएगा? बेटवा। बट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल एंड सल्फर कार्ड। किसके मिक्सचर को? पोटाशियम नाइट्रेट, पाउडर चारकोल और सल्फर को क्या बोलते हैं? ग्लास, सीमेंट, पेंट या गन पाउडर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गन पाउडर। कंसिस्ट ऑफ सल्फर चारकोल, पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फर एंड चारकोल एक्ट एज अ फ्यूल्स, यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? गन पाउडर। ठीक है, तो गन पाउडर इसमें आपका आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। गन पाउडर इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है और हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है जो एक्ट करता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज एडवोकेट द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट? कैपिटलिज्म, फैसिकिज्म, मार्किज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो मार्किज्म है प्रोपाउंडेड करते हैं, जहाँ पे सही आंसर मार्किज्म इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नॉट ए मार्कअप बताना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, सोशल स्टेटस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? इसमें से ध्यान देना, जो सोशल स्टेटस एक डायमेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आता है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया है। तो नॉट अ डायमेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? HDI में सोशल स्टेटस यहाँ पे किससे संबंधित नहीं है? सोशल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनेंस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है ये डिफाइन करती है फाइनेंशियल रिलेशन स्टेट और स्टेट के साथ, जो आर्टिकल 280 के अंदर आती है। तो क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? बैक्टीरिया किसके द्वारा फर्स्ट डिस्कवर किया गया है? ल्यू वैन होइक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुइस पास्चर। तो ल्यू वैन होइक जो सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करा था बैक्टीरिया, मसल, फाइब्रस, यहाँ पे याद रखना ल्यू वैन होइक। द फेमस सन टेम्पल कोणार्क वाज बिल्ट बाय? क्या आ जाएगा इसमें? प्रताप रुद्र, अनंतवर्मन, नरसिम्हा वन या नरसिम्हा टू। तो जो हमारे पास कोणार्क टेम्पल है ये उड़ीसा में हो जाएगा। ब्लैक पगोड़ा भी इसे बोलते हैं, जो किंग नरसिम्हा द्वारा बनाया गया है, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? OCR, OMR, जहाँ MICR या बार कोड रीडर। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर है जो रिकॉग्नाइज करता है टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। काफ़ी बढ़िया और शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम? मराठा किंगडम के सेकंड फाउंडर बताने हैं कौन है? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन या बाजीराव राव? बालाजी बाजीराव। तो यहाँ पे बाजीराव वन जो पेशवा टू मराठा, छत्रपति शाहू जो सेकंड फाउंडर है मराठा किंगडम के, जिन्होंने तो 41 बैटल्स है और कभी भी सिंगल बैटल में नहीं हारे थे, बाजीराव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग रिवर फॉर्म ए एस्चुरी? एस्चुरी कौन फॉर्म करता है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी? तो ताप्ती रिवर है जो बेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है। एस्चुरी बनाती है बिफोर ड्रेनिंग थ्रू द गल्फ ऑफ कंबात इनटू द ग्रेबियन सी। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है आर्टिकल एसोसिएटेड विद द विलेज पंचायत 19, 21, 40 या 246। तो जो आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है?
टेक अ स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडाउ दैम विद द पावर एंड अथॉरिटी। विलेज पंचायत को रखने के लिए आर्टिकल 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस इज कुक्ड मोर क्विकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। तो प्रेशर कुकर में जो राइस है वो क्विकली क्यों बन जाते हैं, किसके कारण? वो कवर होता है, उसमें कम पानी लगता है, वाटर हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे बॉयल करता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज होता है प्रेशर के साथ। तो राइस जो जहाँ पे क्यूक जहाँ पे क्या होता है, राइस यहाँ पे क्यूक जो क्या होते हैं बनते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या रखना है, जो हमारे पास वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल, मैकेनिकल इंटू मैग्नेटिक, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिक। तो जहाँ पे बात करेंगे डायनामो जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आपने अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया और अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनियाक वॉस, तो एनियाक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मेमोरी डिवाइस, ठीक है, मेमोरी डिवाइस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जहाँ एन इंजन। एनियाक आपने बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो एनियाक हम बात करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, हमारे पास कौन आ जाएगा? एनियाक आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा? एनियाक आ जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज विच प्रोवाइडेड स्टोरेज वाज एडसैक, एडबैक, मार्क 1 या एस। तो जिसने प्रोवाइड करी थी स्टोरेज तो वो हो जाएगा एडसैक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने अच्छे से इसमें जो भी अपना रिस्पॉन्स है वो दिया, ठीक है। तो सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालिटिक इंजन वाज डेवलप बाय, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? पास्कल, बैबेज, डेनिस रिची या एलन टर्निंग। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? एनालिटिक इंजन जो चार्ल्स बैबेज द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज ALU, CU, CPU या SU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या स्टोरेज यूनिट। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। CPU, MU, ALU या CU। तो इसमें से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ALU इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर इसमें से आ जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ द राइट आंसर। तो यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी आपने बतानी है क्या होगी? मीटर, बिट, बस या किलोमीटर। मीटर, बिट, बस या किलोमीटर। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी आपने बताना है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिट इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा बिट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म GB रेफर्स टू, GB का मतलब गीगाबाइट यानी कि GB होता है। GB किसको बोलते हैं? 1024 MB, 1024 MB 1 GB के बराबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 निबल इज इक्वल टू, 1 निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? 4, 8, 16 या 32। तो 1 निबल आपका 4 बिट्स के बराबर होता है, ये याद रखना है। 1 निबल इज इक्वल टू द 4 बिट्स इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आ जाएगा? हु इज़ फादर ऑफ डोगरी। तो फादर ऑफ डोगरी आपने बताना है कौन हो जाएगा? रामनाथ शास्त्री, तारा समैलपुर या करण सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हु इज़ द फादर ऑफ डोगरी आपने बताना है क्या हो जाएगा? तो फादर ऑफ डोगरी की बात करें ऑप्शन नंबर ए रामनाथ शास्त्री इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिव कुमार शर्मा इज एन इंडियन संतूर प्लेयर वॉज बॉर्न ऑन। शिव कुमार शर्मा, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 1938 इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब्बा खातून वाज द क्यून ऑफ द कश्मीरी किंग। हब्बा खातून कौन से कश्मीरी किंग की क्यून है? जैनुल आबदीन, सदरुद्दीन, जोसेफ शाचक या शामिर। तो क्या आ जाएगा? जोसेफ शाचक इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर वाज वॉट फ्रॉम द ब्रिटिश बाय। तो ब्रिटिशर से कश्मीर किसने खरीदा था? राणा प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह या अमर सिंह। तो
तो ब्रिटिशर से जो कश्मीर था वो किसने वॉट किया था? गुलाब सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कश्मीरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ क्विट कश्मीरी मूवमेंट। तो क्विट कश्मीरी मूवमेंट किसकी जो लीडरशिप में चलाया गया था? मौलाना जोसेफ शाह, गुलाम अब्बास, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या पंडित नेहरू। तो किसकी प्रेसिडेंसी में चलाया गया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनेस्टी? हरि सिंह, गुलाब सिंह, करण सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी गुलाब सिंह इज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हिस्टोरियन, कश्मीरी हिस्टोरियन आपने बताना है कौन होगा? लाल देद, हब्बा खातून, कल्हाना। तो इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कल्हाना इज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परस्यूड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to initiate an unconditional dialogue with the Kashmiri for resolution for Kashmir's problem? फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उमर अब्दुल्ला या पी.एन. दार। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉट एन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट? भजन सपूरी, खादिम हुसैन, श्रीमती राज बेगम, दुष्यंत शर्मा। तो इसमें से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की बात करें दुष्यंत शर्मा जो नॉट एन आर्टिस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताना है डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? प्रताप सिंह, हरि सिंह, गुलाब सिंह या करण सिंह। तो इसमें से सही क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह इज द राइट आंसर। द अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क इज कश्मीरी इन शारदा स्क्रिप्ट इस महाना प्रकाश वास रिटन बाय लाल देद, हब्बा खातून, शितिकांत या बट्टा बत्रा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? शितिकांत इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर भी हमने कर दिया। अब आता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन अब आपने अच्छे से करते जाना है। ठीक है, तो एबोर यहाँ पे मीनिंग बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनियम ऑफ एबहोर आपने बताना है क्या हो जाएगा? सिनोनियम ऑफ एबहोर आपने बताना है क्या होगा? चैरिश, हेट, रैलिश या रिजाइज। तो एबहोर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग ऑफ हेट। तो एबहोर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट, यानी कि हेट इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर होगा सिनोनियम ऑफ एबहोर। नेक्स्ट आपने बताना लोथ, LOATHE। तो लोथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोथ एंड डिटेस्ट मीन फील इंटेंस या डिसलाइक। तो फील इंटेंस या डिसलाइक, लिबरेट, लव, डिटेस्ट या एप्रिशिएट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? डिटेस्ट ही इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर ब्यास, लायल, चीट या फ्रेंड। तो जो इम्पोस्टर है और चीट होता है, इम्पोस्टर और चीट ये दोनों सेम मीनिंग होते हैं, यानी कि अदर्स लोगों को जो क्या करना है? चीट करना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताना है अपोजिट। अपोजिट बताना है किसका? डेफियंस का। एनएक्सिटी, ओबिडेंस, सस्पिशन या डिसमे। तो डेफियंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो इसका जो सही क्या होगा? ओबीडियंस। ठीक है, ऑब्वियस, ऑब्वियस इसका सही आंसर, ओबीडियंस इज द सही आंसर। नेक्स्ट बताना है ल्यूसिड। तो ल्यूसिड का आपने एंटोनियम बताना है ग्लोरी, नाइसी, ऑब्सक्योर या एक्सटिंक्ट। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियरली, यानी कि जो इजी अंडरस्टैंड हो, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो इजी अंडरस्टैंड ना हो। तो ऑब्सक्योर इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है स्ट्रिंगेंट। तो स्ट्रिंगेंट का आपने बताना है, स्ट्रिंगेंट यानी कि स्ट्रिक्ट हो जाता है, और इसका जो अपोजिट आ जाता है वो क्या आता है हमारे पास? मर्सीफुल आ जाता है। ठीक है, मर्सीफुल हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियंट हो जाएगा। ये सारे इसके क्या आ जाते हैं? एंटोनियम आ जाते हैं। सी इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। नेक्स्ट ईडियम बताना है आपने इस क्वेश्चन का, टू बी एट वन बिट्स एंड। टू बी एट वन बिट्स एंड यानी कि आपका क्या हो जाएगा? अपने आइडिया और मेंटल रिसोर्स, यानी कि इसमें क्या आता है? जो प्रेप्लेक्स रहते हैं, हम खुद में ही उलझे रहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेप्लेक्स इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है टू बी ऑन दी हॉर्न ऑफ डायलेमा। टू बी फिक्स, टू बी जिंक्स्ड, टू बी कन्फ्यूज्ड, टू बी अटरली सोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बात करें जो फ्रेज है हॉर्न ऑफ डायलेमा, यानी कि डिसाइड बिटवीन दो थिंगों के बीच जब डिसाइड करना हो दो थिंगों के बीच जब डिसाइड करना हो, तो जहाँ पे क्या आता है? टू बी इन फिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
टू बी अंडर अ क्लाउड, इन द सॉरी, इन डार्क, इन हिडन, इन सस्पिशियस या इन डिस्ग्रेस। तो टू बी अंडर अ क्लाउड क्या हो जाएगा, डिसग्रेस। टू बी अंडर अ क्लाउड क्या हो जाएगा, डिसग्रेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, टू बी अंडर अ क्लाउड क्या आ जाएगा आपका, टू बी अंडर अ क्लाउड यानी कि टू बी डिसग्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है फॉलो द फुटस्टेप, ये भी हमने कर दिया था। आई डिड नॉट सी हिम सिंस द रोट लास्ट, आई कुड नॉट सी हिम, आई शैल नॉट, आई हैव नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही रोट लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है मिसस्पेल्ट, तो इनमें से मिसस्पेल्ट कौन है, डिसीव क्या लिखा गया, DECEIVE, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। परसीव, PERCEIV ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेंडेंसी, TENDE होता है, TENDE आएगा यहाँ पे, TA नहीं होगा, TE होगा, ये इसमें सही आंसर, लेकिन इसके आंसर स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा इसमें, सुसाइड, SUICID, ठीक है, सबमेराइज भी ठीक है, NEICE। तो नाइस के स्पेलिंग क्या हो जाते हैं, NEICE, ऐसे नहीं होते, NIECE, NIECE। तो ये इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है नप्टियल, नेफ्यू, नेबर या एक्सागेरेशन। तो नेफ्यू जहाँ पे बात करें नेबर, NEI होता है, IE नहीं होता है, NEIGH। ठीक है, तो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपने क्या बताना है, जो बेस्ट सूट जहाँ पे अल्टरनेट करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे फिल करना है वन वर्ड में। प्रेजेंट, अपोजिंग, आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, क्रिटिसाइज, रीबफ, रीपिरामिड या रीबट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीबट मीन्स क्लेम और प्रूव दैट एविडेंस और एन एक्शन इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आता है, एविडेंस। तो रीबट जो हमारे पास इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, कम्युनिज्म, इंटरनेशनलिज्म, कैपिटलिज्म या इंपीरियलिज्म। तो द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, कंट्री एम्पायर और उसके इन्फ्लुएंस के लिए जो पॉलिसी एक्सटेंड की गई है, तो वो आपका क्या आ जाएगा जहाँ पे, इंपीरियलिज्म मीन्स यानी कि पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री, इंपीरियलिज्म इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर। ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, मोनोमेंटल, रैशनल, ओमिनियस या एविडेंट। तो मोनोमेंटल एक एप्रोप्रिएट वर्ड है जो दिया जाता है यानी कि एक्सटेंट और साइज के लिए। ठीक है, तो जो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोनूमेंटल इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एरर। नीरज सेड दैट ही वुड रैदर फेल देन कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा, तो कॉपिंग यहाँ पे लिखा गया है, तो कॉपिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है कॉपी, रैदर फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, फेल आ जाएगा। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यू इस नॉट की जगह क्या आ जाएगा, व नॉट, इस नॉट की जगह क्या आ जाएगा, वॉन्ट, इस नॉट की जगह क्या आ जाएगा, वॉन्ट। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो वॉज नॉट, तो वॉन्ट इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, एरर इज द सी पार्ट। तो ही इज नॉट टू ब्लेम फॉर वट हैज हैपन्स, फॉर ही इज नो वे कनेक्टेड विद इट। तो यहाँ पे हैपन्स जो है वो एरर आ जाएगा बी में, हैपन्स नहीं होगा, हैपन्ड होगा। ठीक है, हैपन्ड, ऑप्शन नंबर बी। द मैन टोल्ड टू हर दैट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज डॉग आउट फॉर अ वॉक हैज ही वॉज अफ्रेड दैट इट वुड रेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बात करें जो टोल्ड है तो वो यहाँ पे हमने रिलीज़ करना पड़ेगा। मैन टोल्ड टू द हर नहीं आता, जब भी टोल्ड आ गया टोल्ड के साथ टू नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, याद रखना है। मैनी एरिया ऑफ द सिटी वर डैश इनटू द डार्कनेस ऑफ सेवरल और स्प्रेड, प्लंज्ड, मर्ज या डीप। तो प्लंज्ड इसमें सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अकम्पनी find the dash that accompany this cartons, टॉपिक, टाइटल, कैप्शन या हेडिंग। तो क्या आता है, कैप्शंस। नेक्स्ट और 100th क्वेश्चन जो हमने करने थे, 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। आई डोंट रियली नो हाउ टू डैश द प्रॉब्लम, टैकल, कॉप, ड्रॉ या इरेज। तो आई डू नॉट टैकल, टैकल इसमें सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। आंसर की भी आपको इसकी मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी
लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप भी वहाँ पे होगा। पहले वाले मॉक टेस्ट भी आप ज़रूर लगाएं, आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए जेकेपी का जो मॉक टेस्ट एक मानो रामाबाण एक्ट करेगा और काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।